Hello, sir. Yes, beta. Am I audible? Yes, sir. Go through your last lecture notes. No doubt, sir. Without saying नहीं. a question. A 0.01, a 0.01 m HA is 20% ionized. What is the concentration of OH minus in the solution? बताइए बेटा. Okay, बेटा. Write your answer in chat box. Sir, 1 minute.
वेरी गुड रुद्राक्षी। मनस्वी बेटा हो नहीं पा रहा है। नहीं, 1 मिनट सर। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है बेटा, ये तो बहुत आसान है, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो? कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है? नहीं नहीं सर। या स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि क्या करें? नहीं सर, मैं लास्ट स्टेप हूँ, 1 मिनट। देखो, सबसे पहली चीज है कि उसने खुद आपको बता दिया है कि 20% आयोनाइज्ड है ना। या तो वो मुझे के की वैल्यू देता तो मैं आंसर निकाल देता, अब के तो उसने दिया नहीं, मेरे को 20% आयोनाइज्ड बोल रहा है, तो मैं लिखूंगा HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा था। 0.1 आंसर ये भेज जीरो दिया। जीरो है। 20% आयोनाइज हो गया तो 20% इसका कितना हो जाएगा? बस खत्म कहानी। 20% हम्म, आयोनाइज हो गया तो 20% इसमें से हटा देंगे हम लोग। ठीक है, सीधे सीधे आप यही H प्लस और ये माइनस, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो H प्लस पता चल गया। H प्लस की वैल्यू पता चली, कितनी हो गई? 2 × 10⁻³ ओ एच माइनस क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ अपॉन 2 × 10⁻, नथिंग इज मेंशन, मींस 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यस यहाँ सर। से ये हटा तो ये हो गया 10⁻⁹ नहीं। नहीं, अभी तो केवल 3 और 4 14 को कट किया है मैंने, तो कितना आएगा? 11, राइट। हाँ। फिर ये ओह सॉरी सर, यस सर। कुछ गलत हो रहा है, आप देख नहीं लो। नहीं। तो 0.5 × 10⁻, आपने यहाँ पर माइनस से ले कुछ, क्योंकि आप दोनों लोगों ने आंसर्स एक जैसा भेजा है, सेम। तो मैंने कुछ गलत किया या आपने ज्यादा समझ लिया? देखो कुछ करेक्शन है? नहीं सर। रुद्राक्षी बेटा, आपने और मनस्वी ने सेम आंसर भेजा, 0.5 × 10⁻⁹। तो क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की? देख लो। नहीं सर, आपका सही है। हाँ सर, मेरा गलत हुआ। हम्म, गलत तो ठीक है, बट दोनों लोगों ने सेम आंसर डाला।
नो सर हो गया। हो गया? हाँ सर। Oh, sure. So we'll discuss more questions, but before that, we have to finish this chapter. लिखिएगा concept of solubility product. Another part of this chapter, concept of solubility product. Concept of solubility product. Before I tell you about this solubility product, दो चार चीजें जो छोटी मोटी हमको पता होनी चाहिए. एक, what is saturated solution? What is saturated solution? बताएगा आप में से कोई? What is saturated solution? अगर और सॉल्यूट ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं होगा डिसॉल्वेंट में। चलो लिख लो. अच्छा, a solution, एक छोटा सा नोट लिखिएगा. A solution which remains in contact with, a solution which remains in contact with undissolved solute, a solution which remains in contact with undissolved solute is said to be saturated. ये आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा चीजें, कि आपने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, उसमें कंटिन्यूअसली सल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ सल्यूट gradually, so basically we are increasing the amount of solute. A stage will be reached when some of the solute will remain undissolved, no matter how long we wait. Simple सी बात, कितना भी इंतजार कर लोगे, फर्दर solute dissolve नहीं होगा. ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मतलब अगर हम इक्वेशन वाइज लिखें तो इक्वेशन वाइज वी कैन राइट लाइक दिस, ए बी, और इसको हमने लिखा सॉलिड, और ये सॉलिड हो गया डिसॉल्व, यानी कि हम लिख देंगे ए बी. ठीक, ये ए बी विच इज क्या है, डिसॉल्व. डिसॉल्व आप इसको एक्वस भी मेंशन कर सकते हो. अब जो ये एक्वस है, एक्चुअली में दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस. दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो सॉलिड फॉर्म में वो डिसोसिएट नहीं कर रहा है, जो डिसॉल्व हो गया है वो डिसोसिएट कर रहा है. ठीक है, यस सर। ये हो गया. अब इसके लिए जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहा, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अब कॉन्सेंट्रेशन जो है इधर पार्ट की तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे लिए के इक्विलिब्रियम सिंपली क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस. ये जो आपको मिल रहा है ना, इसको ही हम लोग कहते हैं KSP, that is solubility product. So basically KSP is nothing but solubility product of electrolyte. Equilibrium constant आ गया हमारे लिए, solubility product of electrolyte. Electrolyte क्या मतलब, यहाँ salt हमको लिखना है. ठीक है, ये आप लिख लो बेटा. सर Done?
Should I change the page? देखो अब इसमें होता क्या है कि हमने जैसे नाम दिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इट इज समथिंग रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी, राइट ना। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी होते क्या है। तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा सॉल्युबिलिटी को लेकर के, लिखिएगा if at equilibrium S moles per liter of solute are dissolved, then S is defined as solubility of the solute. अब आप सोचिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, जैसे हमने लिखा ए बी सॉलिड, राइट। अब ये डिसोसिएट पहले डिसॉल्व होगा फिर डिसोसिएट होगा, तो ए प्लस और बी माइनस मिला आपको एक्वस फॉर्म में, राइट। नाउ इट्स वेरी सिंपल, ए बी जो है 1 AB will give how many A plus 1 AB will give you how many B minus 1. So if S moles per liter are getting dissolved, those S will dissociate into A plus and B minus, right? And 1 AB giving 1 A plus will get S, 1 AB giving B minus will get S. That means A plus concentration at equilibrium will be S, B minus concentration at equilibrium will be S. What will be KSP? S into S, and that is S square. So KSP किसका आया बेटा, ये AB सॉलिड का। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सर आप कुछ बोल रहे हो? Are you saying something बेटा? नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मनस्वी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। रुद्राक्षी आप थोड़ा सा लाउडर बोलिए या टाइप कर दो, क्या आप बोल रहे हो? नहीं सर अभी ठीक है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। वो बीच में हो सकता है नेटवर्क का इश्यू भी होता है। हाँ चलो इसको हटा दें। हाँ सर। अच्छा एक बात याद रखो, हम लोग जितनी भी चीजें आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं, खास बात क्या है, जैसे हमने के पढ़ा, के वाज व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा, के पढ़ा, के क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ठीक। इसका मतलब है हम जो चीजें कर रहे हैं वो बेसिकली उनके लिए कर रहे हैं जब जो डिसोसिएट होकर के कम अमाउंट सोल्यूशन में आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी KSP वैल्यूज ऑफ दोज सॉल्ट्स विच आर हाईली सॉल्युबल। हम ऐसे सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे जो बहुत कम सॉल्युबल है, और उनको हम क्या नाम देते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इनको स्टडी करना आसान, क्यों? क्योंकि इसमें कम कंसंट्रेशन पे ही वो सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर लेगा। अगर आप दूसरा कोई सॉल्ट लोगे जैसे NaCl ले लोगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा अगर होगी तो वो डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो हम नॉर्मली उन सॉल्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जिनका KSP वैल्यू कम है, ठीक है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट,
ठीक है। Yes, sir. तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो अलग अलग स्पेरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट्स हैं उनके लिए केएसपी वैल्यूज स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि आपको उसने ए बी दे दिया, तो ए बी के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, या मतलब इसी में अगर मैं दिखा दूं तो ये सॉलिड डिसोसिएट करता है ए प्लस और बी माइनस। उसी तरह से अगर मैंने लिख दिया होता ए टू बी, तो क्या लिखते बेटा इसमें, ए टू बी टाइप का कोई सॉलिड होगा तो वो 2a प्लस देगा, और बैलेंस करना है चार्ज को तो यहाँ 2 माइनस लिखना पड़ेगा। अगर आपने ए बी 2 कर दिया तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, यू विल बी एबल टू राइट ए 2 प्लस दिस टाइम एंड 2b माइनस। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S, लेट solubility is S, तो यहाँ S लिखेंगे, यहाँ S लिखेंगे, तो KSP क्या हो जाएगा फॉर्मूला, S स्क्वायर। Yes, यहाँ sir. पर देखो, अगर सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S बनेगा, ये 2s. S बनेगा, इस वाले में ये S बनेगा, ये 2S 2s. बनेगा। और अपना KSP क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन जो इसकी होगी, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो पावर में क्या लिख देंगे 2, 2. ये 2 माइनस इसकी पावर 1, सब्स्टिट्यूट 2s स्क्वायर इंटू s, क्या बन गया 4s। 4s cube. बिलीव मी, इधर से भी जाएंगे तो भी 4s क्यूब ही निकलेगा। ये आपका हो गया। अब इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, A3B या फिर AB3, दोनों के लिए एक ही आंसर आने वाला है, तो हम कोई एक लिख लेते हैं। जैसे मैंने सोचा ये लिख देते हैं, तो यहाँ पर KSP क्या होगा, A प्लस कॉन्सेंट्रेशन Q एंड B3 माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S मान लेंगे तो ये 3s होगा, ये S होगा, I'll substitute, तो ये होगा 3s क्यूब इंटू s, कितना बनकर निकलेगा बेटा ये 27, 27s टू द पावर 4। तो ये बेसिकली हमारे लिए सब फॉर्मूलाज बन गए। यहाँ पर पहले वाले में फॉर्मूला क्या बन गया, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। दूसरे वाले उसमें क्या बन गया, KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। तीसरे वाले में क्या बन गया, KSP is equal to 27s to the power 4। अब इसी तरह से मान लीजिए उसने दे दिया आपको लाइक A2B3, या फिर आपको दे सकता है A3B2, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। मान लीजिए कि आपने A2B3 डिसोसिएट कराया तो ऑफ कोर्स आपको 2A मिलेगा और 3B मिलेगा। चार्जेस कैसे रखें, कैटायन में प्लस एनायन में माइनस। तो अब बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस रख देंगे और इसमें 2 माइनस, हो गया बैलेंस। अब इसमें सॉल्युबिलिटी S मान लो तो ये 2S हो जाएगा और ये 3S। अब KSP का वो लगाइए, तो ये हो जाएगा A3 प्लस स्क्वायर B2 माइनस Q। नाउ सब्स्टिट्यूट 2s स्क्वायर 3s क्यूब, कितना बन जाएगा बेटा ये 108s टू द पावर 5 बनता है। तो हमारे लिए एक और फॉर्मूला आ गया, KSP इज इक्वल टू 108s टू द पावर 5। इसको लिख लो बेटा।
देन बेटा Yes, sir. should I remove this page? Yes. देखो अभी तक हमने बेटा जितना भी डिस्कशन किया ना, ये हर एक बच्चे को मालूम होता है जो भी एग्जाम देने जाता है। ये नॉर्मल बोर्ड लेवल वाली चीजें हैं समझ। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर इन द टेक्स्ट। ठीक है, अब इससे ऊपर उठना है, नई चीजें डील करो। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सॉलिड गिविंग यू ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस। तो अगर आप रिकॉल करो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम दो चीजें लिखते थे, एक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक होता था रिएक्शन कोशेंट, याद है? तो सेम मैनर में हियर आल्सो वी कैन राइट पहली चीज कि ये जो आयंस आपको मिले, क्योंकि ये तो आपका आएगा ही नहीं पिक्चर में, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग केसी केपी क्यूपी कुछ भी। तो यहां पर जो हम पहली चीज लिखेंगे ए प्लस इंटू बी माइनस, ये जो आयंस का प्रोडक्ट है इसको कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? Ionic product. आयोनिक प्रोडक्ट। ये आयोनिक प्रोडक्ट जो है हमारे लिए क्यू का काम कर रहा है, और ये जो क्यू है वो कब के बराबर होता है बेटा? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये आपका कब हुआ? ये है इक्विलिब्रियम पे। केएसपी क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब कहानी यहीं पर चेंज होगी। कहानी कैसे चेंज होगी इसमें? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि समहाउ आपने ये ए प्लस यहां से हटा दिया, तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर मूव करने लगेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो रिएक्शन किधर मूव करती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। Forward. तो इसका मतलब है अगर Q का वैल्यू K से कम हुआ, Q का वैल्यू K से कम हुआ तो Q अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, यानी उस टाइम पे बताओ डिसोल्यूशन चल रहा होगा या बैकवर्ड रिएक्शन जिसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन, क्या चल रहा होगा इसमें? डिसॉल्व हो रहा होगा। सॉल्ट क्या हो रहा होगा बेटा? डिसॉल्व हो रहा होगा। और अगर Q जो है वो बड़ा हो गया तो वो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू तुमने बड़ी कर दी, और उसको छोटा करने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को कंबाइन करके वापस ही सॉलिड बनाओगे, और इसको क्या नाम दे देंगे? प्रेसिपिटेशन। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? और जब ये इक्वल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये एक तो हाईलाइट करके रखना है बेटा।
डन बेटा? सर डन। हाँ Yes, sir. अब एक और नोट लिखिएगा बेटा। फॉर्मूलाज लाइक s square, 4s cube, etc. Formulas like s square, 4s cube, etc. are applicable only if आप देखो जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूं। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और फटाफट आंसर निकालेंगे, वहीं पर वो मिस्टेक कर देंगे। तो कंडीशन क्या है कि ये सारे फॉर्मूलाज कब एप्लीकेबल है, व्हेन ions formed do not undergo any kind of reaction। जैसे आप हाइड्रोलिसिस मान लो एग्जाम्पल के टाइप में, लाइक हाइड्रोलिसिस है ना। तो अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए कि आपने AB सॉलिड लिया और तुमने जो है यहाँ पर A+ एक्वस लिखा और B- एक्वस लिखा, तो तुम्हारी नजर में तो ये था कि तुमने इसको डिसॉल्व किया, इसका S अमाउंट और इसका S अमाउंट आ गया और तुमने KSP S² लिख दिया। लेकिन मिस्टेक क्या हो गई कि ये जो A+ बना था, ये A+ हाइड्रोलाइज हो गया। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोलाइज हो गया। और हाइड्रोलाइज होगा तो इसकी अपनी इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगी। अपनी जब इक्विलिब्रियम इसकी शुरू हो जाएगी, इसमें से कुछ अमाउंट आपको हटाना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एक्चुअली में ये S नहीं, क्या बचेगा? S माइनस Y। तो ये याद करिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यस सर। याद है ना? साइमल्टेनियस, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। You will not be able to apply formula KSP is equal to S square. Yes, of course, KSP is equal to A plus B. A plus concentration B, ये valid रहेगा. But you will not be able to write S square. उसकी concentration उस टाइम पे जितनी है वो लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगाकर चीजें कर सकते हो। आप यहाँ KH लिख सकते हो, KW के A ऑफ दिस H, क्योंकि वीक एसिड बनता है ना हाइड्रोलिसिस के टाइम पर, रिकॉल करिए। तो यहाँ पर आप उसके हिसाब से चीजें कर सकते हो। आप Y लिखो अपॉन S माइनस वाई, इधर S माइनस वाई इंटू S इज इक्वल टू KSP। सो ये सब करेंगे, बट डायरेक्टली यूज करके S स्क्वायर आंसर्स नहीं निकालेंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, कब फॉर्मूला दूसरी बार कब एप्लीकेबल नहीं होगा? व्हेन कॉमन आयन इज प्रेजेंट, राइट? द formulas like S square, 4s cube, etc. are applicable only when ions formed do not undergo hydrolysis or any kind of reaction. Number 2, when there is no common ion. मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने जो है AgCl जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको तुमने पानी में डाला। अब डालने पर उसमें मिल रहा है Ag प्लस एंड Cl माइनस, लेकिन तुमने KCl पहले से अंदर रखा हुआ है, तो दैट KCl इज अ नॉर्मल सॉल्ट, और KCl व्हेन डिसोसिएट्स क्या मिलता है आपको बेटा? K प्लस एंड Cl माइनस। आपने तो फॉर्मूला इसके लिए लिखा था Ag प्लस प्लस Cl माइनस, यानी इसका S कॉन्सेंट्रेशन तो S लिख दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन S लिख दिया। अब लेकिन S और S ये तो ठीक है, Cl माइनस यहाँ से भी तो आ रहा है, इसका मतलब है अगर मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो Cl माइनस भी C आ जाएगा, तो ये क्या लिखना पड़ जाएगा हमको बेटा? C। एक और बात, कॉमन आयन आने की वजह से इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगी बेटा? थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में।
राइट ना, यानी कि solubility will get decreased. Solubility decreases due to common ion. क्या बात है, थोड़ी बहुत समझ में आई बेटा? Yes. ये तो जो हम लोग फॉर्मूलाज हमने डिराइव किया है, दोस फॉर्मूलाज आर नॉट वैलिड ऑलवेज. लिख लो बेटा, इसको कॉपी कर लो. हो गया सर. हाँ. इसको भी कॉपी कर लो बेटा. हो गया सर. क्या हाँ बेटा? सर. अब इसमें पहले थोड़ा एक इजी क्वेश्चन देता हूं आपको. अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा दूं. हमें कैसे पता चलेगा कि किसी केस में आयंस रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आयंस हाइड्रोलाइज हो रहे हैं कि नहीं? तो आपको कुछ डेटा देगा. जैसे कि अगर A+ का हाइड्रोलिसिस होना है तो जानते हैं वो आपको कौन सा डेटा देगा? आपको क्वेश्चन में पक्का वो Ka ऑफ Ha लिख कर देगा. अगर उसने Ka ऑफ Ha लिख दिया, इसका मतलब है A+ इज द कैटायन ऑफ अ वीक एसिड, तो उसका हाइड्रोलिसिस होना जरूरी है, राइट? या फिर वो आपको डेटा दे देगा Kb ऑफ BOH. अगर उसने ऐसा दे दिया, इसका मतलब है कि उसका जो एनआयन है, या मैंने कुछ गलत लिखा मेरे ख्याल से, यहाँ पर A+ था तो मुझे AHA नहीं लिखना चाहिए था, इसको बड़ा चेंज कर लेना, इसको AOH कर लेना, क्योंकि कैटायन है ना, कैटायन OH- लेगा और यहाँ क्या बना देंगे बेटा हम लोग? H+. H+. तो ये मुझे Kb लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक की मैंने. तो आई वॉज टेलिंग यू कि अगर उसने आपको Ka ऑफ
या HA के बदले मैं इसको लिख दूंगा HB। एक्चुअली यूजुअली मैं A जो है एक एसिड के लिए लिखता हूँ HA करके, तो इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। Ka ऑफ HB और Kb जो है आपको उसने दे दिया AOH के लिए। दोबारा मेरी बात सुनो कि अगर कभी भी आपको ये पता करना है कि कोई कैटायन हाइड्रोलाइज करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको केवल क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या उसने आपको Kb दिया है AOH का। उसी तरह से कोई एनायन हाइड्रोलाइज करेगा कि नहीं करेगा, ये पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सिंपली आपको बेटा कि उसमें Ka दिया है क्या Hb का। अगर दिया है तो समझ लो उन एनायन कैटायन का हाइड्रोलिसिस करना है। तो आप नॉर्मल फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। अगर नहीं दिया है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बिंदास लगाएंगे उसको। तो ये कम से कम चलो इधर करेक्शन हमने कर लिया, हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन गलत लिख गई थी। अब इसमें पहले इजी क्वेश्चन एक देते हैं, लिखिएगा द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of AgCl at 25 degrees Celsius is 1.56 into 10 raised to minus 10 mole square liter square. What will be the solubility of AgCl in water at 25 डिग्री सेल्सियस? अब आप जैसे ये क्वेश्चन देखती हो, है ना, सबसे पहले तो देखो कि क्या इसमें किसी का Ka या Kb दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पर ये मान कर चलेंगे कि नो रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनायन। फिर दूसरी चीज, क्या कोई कॉमन आयन दिया है, इसका मतलब है कि क्या कोई ऐसी सॉल्ट दी हुई है जिसमें Ag+ या Cl- हो और उनको उसको हम बोल दे कॉमन आयन, दिया है क्या? नहीं। तो हम लिख देंगे नो कॉमन आयन। और अगर कोई कॉमन आयन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो। और फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे? AgCl। और AgCl किस टाइप का सॉल्ट है बेटा? AB टाइप AB का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सीधे सीधे स्क्वायर। S²। तो बस ये आप लगाते ही आपको आंसर आ जाएगा। ध्यान इस बात का देना बेटा, कई बार वो चालाकी से यहाँ ग्राम पर इस तरह करके लिखा होगा, तो अगर वो ग्राम वगैरह में दिया है तो सबसे पहले मोलर मास से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? यस सर। सर हो गया। सर आंसर बता दो। बताइए बेटा। 2.4336 into 10 to the power minus 20। और आपको क्या आया बेटा रुद्राक्षी? 1.24 into 10 to the power minus 5। अलग अलग आया है क्या आप दोनों जो बोल रहे हो? ये आ रहा है?
हाँ सही है। नहीं एक सेकंड मैंने कुछ कर दिया। सिंपल है बेटा। हाँ इधर से 10⁻10 से तो 10⁻5 आ जाएगा, ओह यस इसका स्क्वायर रूट लेना। ठीक है, ठीक है सर हाँ सर आप हटा सकते ओके। एक और क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। Solubility of AgCl in 0.2 m NaCl is A, and that in 0.1 m AgNO3 is B. Find relation between A and B. Relation means x is equal to y, x greater than y, a greater than b है, a greater than b greater than a है, a equal to b है, like that. सोच लिया बेटा? सेकेंड्स में सोचना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सर E greater than B. ए ग्रेटर देन बी, ओके। मनस्वी बेटा? एक मिनट 30 सेकेंड्स का आंसर आया यार, ज्यादा टाइम ले रहे। AgCl सॉलिड दिया हुआ है, ठीक, इसकी सॉलिबिलिटी की बात चल रही है, इसको हम डाल देंगे तो ये Ag प्लस और Cl माइनस दे देगा। अब अगर तुमने बोला कि ये NaCl में हो रहा है, तो फिर NaCl जो है अपना क्या दे देगा बेटा? क्लोरीन। सॉल्ट Cl माइनस देगा, 1:1 का रेशियो है, तो कितना Cl माइनस आएगा? 0.2, हाँ राइट ना? यानी कि ये आना चाहिए था S, आना चाहिए था S, बट 0.02 यहां से आ गया। दूसरी बार क्या है, इसी तरह से लिखते हैं, मान लो कि AgCl है और ये Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, तो नॉर्मल स्टाइल से ये S मिलना चाहिए, ये S मिलना चाहिए, बट तुमने क्या ले रखा है बेटा? 1:1 फिर से एक है, NO3 माइनस और Ag प्लस कॉमन आयन कौन सा हो गया इसमें? Ag प्लस। इस बार क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0.1। ठीक, एक तो आप इसको इट्स लाइक कि सॉल्व करके कर लो, और एक तो ऐसी कॉमन सेंस से आंसर निकाल दोगे। याद रखना, जब कॉमन आयन होते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन के कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पता चलता है, सॉल्युबिलिटी उससे पता चलता है जो कॉमन आयन ना हो। यहाँ पर दोनों को ध्यान से देखो, कॉमन आयन इसमें Cl माइनस था, पहले वाली की बात कर रहा हूँ, कॉमन आयन Cl माइनस था। क्या तुम S प्लस 0.2 देख करके आप AgCl की सॉल्युबिलिटी डिसाइड करोगे?
या इसको देखकर डिसाइड करोगे, इस एस को जो यहाँ लिखा हुआ है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उसी तरह से आप थोड़ा माइक ऑन रखिए ना बेटा, थोड़ा कम्युनिकेशन हो तो मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग कि सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि एजी प्लस सीएल माइनस, इधर मान लो एस डैश मैंने ले लिया, अब एस डैश एजी प्लस वाला जो है और सीएल माइनस है एस डैश प्लस 0.1, एस डैश प्लस 0.1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। ये सॉल्बिलिटी नहीं है एजी सीएल की, सॉल्बिलिटी इधर है, या मैंने नहीं कुछ तो गलत लिख दिया, अरे 0.1 उधर है, एजी के नीचे है। इधर, हाँ, तो इस बार जो है कॉमन आयन एजी प्लस वाले में आया, तो इसका मतलब है कौन डिसाइड करेगा सॉल्बिलिटी इस बार एजीसीएल की? सीएल माइनस। सीएल माइनस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला यहाँ कि कॉमन आयन डज नॉट डिसाइड द सॉल्बिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कॉमन आयन वाला पार्ट तो अपने आप किसी और ने बढ़ा दिया करके, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके हमको सॉल्बिलिटी नहीं आएगी। तो अगर मेरे को क्विक आंसर लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें तुमने बाहर से अगर 0.2 डाल दिया तो ये रिएक्शन को पीछे की डायरेक्शन में ले जाएगा, इसमें तुमने केवल 0.1 बाहर से डाला, ये भी रिएक्शन को पीछे ले जाएगा। कौन ज्यादा पीछे ले जाएगा? ये वाला, क्योंकि तुमने फर्स्ट बाहर से सीएल माइनस ज्यादा डाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? वन। यानी कि जो एजी, जो की सॉल्युबिलिटी हमको पहले वाले इक्वेशन से मिल रहा है वो दूसरे वाले से कम हो जाएगी। नहीं समझ में आई बेटा बात? नहीं समझा। आगे आ गया ना? तो बहुत, हाँ। एक तो तुरंत आंसर निकालना है, मतलब केवल मुझे रिलेशन बताना है। अगर वैल्यूज पूछ लेगा तो करना पड़ेगा, s इंटू एस प्लस 0.2 इज इक्वल टू के एस पी ऑफ एजीसीएल। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे क्विक मैनर में। भाई बाहर से इसने कॉमन आयन का अमाउंट बढ़ाया, ज्यादा कॉमन आयन वाला अमाउंट बढ़ जाएगा तो एजी प्लस को कम होना पड़ेगा ना, इक्वेशन बाहर पीछे की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब ये सॉल्बिलिटी ज्यादा कम हो गई। यहाँ पर आंसर हो गया आपके हाथ में। चलो। सर हो गया, हटा दें? हाँ अब थोड़ा अपने लेवल को और बढ़ाएंगे बेटा, क्वेश्चन टफ करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, यस सर। व्हाट इज द मैक्सिमम pH of a 0.1 m of a solution 0.1 m Mg2 plus, from which MgOH will not be precipitated. KSP of MgOH twice is given as 1.2 into 10 raised to minus 11. सोचो।
कुछ ट्राई कर रहा है बेटा? हाँ सर, हाँ सर 2 मिनट देंगे। सर एक मिनट, मैंने गलत भेजा। हम्म, पूछा क्या है आपसे? क्या सर? पूछा क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या है? CS पूछा, एक मिनट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। चल, अब तुम लोग ध्यान से देखो कि करना क्या था। अगर कुछ मिस हो रहा हो तो आप अपने उसको करेक्ट कर लो। पहली चीज, इक्वेशन क्या है? आप प्रेसिपिटेशन बोलो या डिसोल्यूशन बोलो, इक्वेशन इसी स्टाइल में लिखना। जब प्रेसिपिटेशन कहेगा तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन कह देंगे, डिसोल्यूशन कहेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कह देंगे, क्योंकि हम लोग हर बार केएसपी लिखने का स्टाइल तो यही रखेंगे ना। बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब इसमें उसने क्या कह दिया, उसने कहा केएसपी आपको दिया हुआ कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻11। और अगर Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो तो क्या हम OH माइनस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा √1.2 इंटू 10⁻⁻10। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये करीब आता है 1.095 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। ठीक, आपको OH माइनस आ गया, आपने इस OH माइनस के बेसिस पे POH निकाला और pH निकाल दिया। यही किया होगा बेटा? यस सर। हाँ, इसमें लेकिन आपका जो राज छिपा हुआ ये है कि आपको जब ये OH माइनस इतना आया ना, तो आपने वाटर निग्लेक्ट कर दिया। ध्यान दिया? वाटर प्रोवाइड्स कॉमन आयन फॉर MgOH ट्वाइस। नहीं लगता? कोई Yes. दूसरा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो कॉमन आयन नहीं देगा वाटर, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके लिए वाटर कॉमन आयन प्रोवाइड करता है। यानी एक्चुअली में जो OH माइनस होगा दैट विल बी OH माइनस
contributed by water plus OH minus contributed by MgOH twice in the solution. क्या बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. अब हमने यहाँ वाटर क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि ये वैल्यू देख करके। याद करो हम लोगों ने कई बार लिखा है कि अगर जो है बेस ने जो OH माइनस कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो अगर 10⁻⁻6 से ग्रेटर है देन नेग्लेक्ट OH माइनस बाय नेग्लेक्ट कंट्रीब्यूशन बाय वाटर। तो फॉर्चुनेटली अपना आंसर इसी स्टेज पे आ गया, हमें आगे नहीं बढ़ना पड़ा, सीधे सीधे हमने यहाँ से POH निकालेंगे, यहीं से आ जाएगा मेरे ख्याल से 4.96 और pH आता है 9.03। लेकिन इसको आप जरूर हाईलाइट कर दो बेटा। हाँ? हो गया सर। सर एक सेकंड। हाँ डन। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे, सारा कवर करेंगे हम लोग। KSP और UOH twice is equal to 1 into 10⁻⁻90. What is the solubility in moles per liter of CuOH twice in water? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी पूछी है CuOH twice की, राइट? तो अगर आपने इसको डिसोसिएट कराया डिसॉल्व करने के बाद तो ऐसा मिलेगा। मान लीजिए कि मुझे कॉमन आयन जैसी चीज ना आती होती तो मैं सीधे क्या लिखता बेटा, सॉल्युबिलिटी S लिखता और इधर क्या लिख देता 2S और फटाफट आंसर क्या निकाल देता बेटा, 4S क्यूब इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻19, राइट ना? यस। अब इसमें S क्यूब है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो है वैल्यू जो मेरे पास डेटा आता है वो ये लगभग आता है, बिकॉज इसमें S की वैल्यू जो होगी वो सॉल्युबिलिटी जो भी आएगी उसका डबल OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है, तो सॉल्युबिलिटी मेरे पास आती है 2.9 into 10⁻⁷, तो OH माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन इसका डबल हो जाएगा, 2S है ना ये लिखा हुआ है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो आती है 5.8 into 10⁻⁷। मैं ये आंसर इस तरह से लिख के चला आता, 2.9 into 10⁻⁷। बात समझ में आई बेटा? यह आंसर लिख के चला आता है। लेकिन खास बात क्या है कि वाटर भी तो आपका OH माइनस प्रोवाइड करता है, तो OH माइनस तो कॉमन आयन हो गया, दोनों जगह दिख रहा है, राइट? तो Yes, यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट करता है वाटर, 10⁻⁻7 -7। 10⁻⁻7 कंट्रीब्यूट करता है, तो मुझे यहाँ 10⁻⁻7 ऐड कर देना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, राइट? एक्चुअली में तो इसका भी डिसोसिएशन होता है, यहाँ से W सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, याद है ना मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में sir. चीजें कराई, लेकिन ये Yes. W लगभग नेग्लिजिबल होता है, उसको हटा देते हैं तो सीधे हम 10⁻7 मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, S आएगा और फिर इंटू 2S प्लस 10⁻⁷, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर, राइट? इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 10⁻⁻19। यहां से आपको S का वैल्यू निकालना है,
सॉल्व। क्या बात समझ में आई मेरी? यस सर। इसको आप लिख लो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इसमें कुछ इग्नोर नहीं कर रहे, कुछ नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमको पूरी सॉल्व सॉल्व करके दिखाना है चीजें, तो वो टफ लगा। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या हुआ, OH माइनस वाटर से निग्लेक्ट कर दिया आपने वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं जिसमें वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा और बेस जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो कम हो जाएगा, उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। हो गया सर। हैव यू कॉपीड बेटा? अब इसमें देखो मैं आपको चेंज करके देता हूँ, क्वेश्चन का स्टाइल अपने आप आपको समझ में आए। देखो, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH thrice in water? KSP is given as 4 into 10 raised to minus 38. ठीक है। अब जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना, तो फिर से वही स्टाइल, यानी पहले आप मान लोगे कि समझ लो कोई कंट्रीब्यूशन वाटर का नहीं है, तो फिर आप
सिंपली जो नॉर्मल बाकी सॉल्ट्स के लिए करते हो वैसे ही करोगे, S3S कर दोगे, राइट ना। तो KSP इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, बोलो इस वाले केस में? 27 raised to 4. 27⁴ वाला फॉर्मूला लगाओगे, राइट। अब इसमें अगर तुमसे और ये दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁻⁻38। तो यहां से जब तुम S की वैल्यू निकालते हो तो वो S आता है 1.96 × 10⁻⁻10। अब इसको तुम 3 टाइम्स भी कर लो, OH माइनस कर लो, 3 टाइम्स कर लो, तो भी तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो भी किस रेंज में आ रहा है, 10⁻10 और 10⁻9 के आसपास। नाउ कैन यू इमेजिन कि अगर मेरे पास 10⁻9 OH माइनस है और वाटर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 10 raised to power -7. 10⁻7, तो कैन यू इमेजिन 100 टाइम्स ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कौन सा OH माइनस नेग्लिजिबल हो गया, FeOH thrice का. FeOH थ्राइस। तो जब आप KSP लिखें तो लिखें बस इसका S, और यहाँ पर जब 10⁻7 ऐड करेंगे तो ये नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आई? तो ये सिंपली हो जाएगा ऐसा, and believe me सेकेंड्स में आंसर आएगा, इतना कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है आपको। S की वैल्यू सीधे सीधे 2138 - 21 कर दो, समझ गए? Yes, sir. इसको भी अच्छे से लिख लो बेटा। सर तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले वाटर निगलेक्ट करके एस निकाल के देखना पड़ेगा ना? हाँ, हर क्वेश्चन में आप रफ वैल्यू निकालिए, ऐसा नहीं कि आप जरूर एग्जैक्ट वैल्यू। रफ वैल्यू में कुछ तो पता चलेगा ना, 10⁻6 आ रहा है, 5 आ रहा है या 9 10 आ रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा ये नेग्लेक्ट करना है कि ये नेग्लेक्ट करना है। ज्यादातर क्वेश्चन में नेग्लेक्ट वाला ही आएगा बेटा, कैलकुलेशन वो सिंपल देते हैं। सर अगर 10 टाइम्स होगा तो निगलेक्ट होगा? अगर मान लीजिए कि 2 इक्विलिब्रियम्स देते हैं ना, यूजुअली आप मानकर चलिए कि अगर ये है ऐसा दिखता है लगभग,
तो K1 जो है या K2 का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो K1 के रिस्पेक्ट में हम निगलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर ये याद रखना कि अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कभी भी लेस देन 10⁻⁻9 आती है तो आप H2O के कॉन्सेंट्रेशन यानी H2O का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करोगे, OH माइनस जो बेस प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं। और अगर 10⁻⁻6 से ज्यादा आती है तो वाटर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दो आप डेटा जरूर लिख लें, 10⁻⁻6 और 10⁻⁹ बात समझ में आई बेटा? हाँ। हो गया सर। हो गई। एक क्वेश्चन आप ऐसे देखो लिख, what is the solubility of MnOH twice, जिसका KSP दिया हुआ है 4.5 into 10⁻⁻14 in a buffer solution containing equal amounts, equal moles of NH4 plus and NH3। ये भी दिया है NH3 के लिए 1.8 into 10⁻⁻5। ये अब इस क्वेश्चन की बड़ा खास बात क्या है, ये हाइलाइटर इधर आप सर आप कुछ बोल रहे हो? am I audible बेटा? यस सर ना। वो क्वेश्चन आपने लिखा था क्या बेटा? हाँ बिकॉज सर। इट गॉट हाँ डिस्कनेक्टेड। सर। क्वेश्चन लिख रखा है ना दोनों लोगों ने? हाँ यस सर। सर। So I was just telling you because buffer solution लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको इससे जो OH माइनस आएगा बस वही लेना है, कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन कहीं कुछ निगलेक्ट कुछ नहीं करना है। दिस इज द ओनली OH माइनस व्हिच यू हैव टू कंसीडर। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास Mn2 प्लस और 2OH माइनस यही रहने वाला है। KSP इज इक्वल टू आप लिखेंगे Mn2 प्लस और OH माइनस स्क्वायर। इसकी सॉल्युबिलिटी बस इस पे ध्यान देना है, जो भी Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है। OH माइनस कहां से आएगा? बफर सॉल्यूशन से। कहां है बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी, वहां फॉर्मूला लगा दो POH इज इक्वल टू PKB और दोनों के मोल्स बराबर दिए हुए हैं, याद है ना, NH4 प्लस के और NH3 के। क्या कर दोगे इसको? कैंसिल, यानी सीधे सीधे PKB और PKB दिया हुआ है इसमें। आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा?
यस सर। ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.8 from 10 हाँ, minus निकालने की 5. जरूरत ही नहीं है, न- सीधे सीधे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ना। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो Mn2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा KSP, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस का स्क्वायर। सर के भी दे रखा है ना, पीके भी तो निकालना पड़ेगा लॉग वाला। अरे तो POH PKB OHKB, ये ओह, समझ में आया? POH PKB के बराबर आया, तो हाँ OHKB के बराबर आ जाएगा ना सीधे सीधे। हाँ, यस यस। तो वाई शुड आई सॉल्व, दो बार उल्टा सीधा करके हाँ सीधे हाँ सीधे हाँ, लिख दिया। got it sir, got it. इसको लिख लो। हो गया सर. हाँ सर, हो गया। रिमूव दिस। यस सर। Yes sir. अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ AgI will dissolve in 1 liter of 1m NH3। क्या क्या डेटा दिया हुआ है? KSP of AgI is given 1.5 into 10⁻⁻16। KF दिया हुआ है AgNH3 ट्वाइस प्लस कितना 1.6 into 10⁻⁻7। अब ये KF क्या है? तो याद रखना, घबराना नहीं है, ऐसे बहुत सारे नए टर्म्स मिल सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। KF नाम से ही पता चल रहा, KF लिखा है, वैसे इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, बट मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कुछ भी टर्म्स मिले, घबराना नहीं है। किस चीज के लिए दिया है, सामने क्या हाईलाइट कर रहा है, अपने आप चीज समझ में आएंगी। जैसे इसमें होता क्या है कि ये जो Ag प्लस है ना, वो अमोनिया की कांटेक्ट में आता है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसने KF नाम दे दिया है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ये तो कुछ भी ऐसा नया आए तो घबराना नहीं है, उसको यूज करो ना, कुछ इक्वेशन लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहता है। और हमें क्या पता है बेटा? हमें पता है AgI जब डिसॉल्व होता है, ऐसा। अब ध्यान से देखोगे तो अगर इसके लिए हमको KSP मालूम है, इसके लिए KF मालूम है, तो हम ओवरऑल इक्वेशन ही लिख सकते हैं। AgI सॉलिड प्लस 2NH3
आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको ऐड करके करें आप। प्लस आई माइनस एक्वस, अब इसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, के एफ इंटू के एस पी। क्या बात समझ में आई बेटा? यस और के एफ और के एस पी तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ पर कर सकते हो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर मेरे ख्याल से सॉलिड के लिए तो आप कंसिडर नहीं करोगे, पूछा क्या है आपसे, जो डिसॉल्व होगा उसका ही अमाउंट बेसिकली यहाँ पर पिक्चर में आएगा, है ना। तो आई माइनस ये आपको एक्चुअली में निकालना है। अब इसमें क्या है, ये मानकर चल रहे हैं कि देखो जो के एफ की वैल्यू है, आप देखो बेटा के एफ की वैल्यू देखो, के एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि यहाँ पर जितना भी एजी प्लस जो आपको यहाँ मिल रहा है वो सबका सब किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, AgNH3 ट्वाइस में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? सर, ये पार्ट फिर से repeat कर सकते हैं? इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप KF की वैल्यू देखो, कम है कि ज्यादा है एज कंपेयर टू ये, ज्यादा। ज्यादा है। अच्छा ये एक चीज जो मैंने मिस कर दी मेरे ख्याल से, मैं यहाँ ये गलत वैल्यू दी, ये प्लस है, हाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपको हमेशा ज्यादा इस तरह की मिलेगी, तो ये जो वैल्यू है अगर 10-7 होता है तो कम होता है बेटा, 10⁻7 है, यानी ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब होता है जो भी यहाँ पर आपको Ag प्लस या NH3 मिल रहा है वो सारा का सारा किधर चला जा रहा है, इस AgNH3 ट्वाइस बनाने में। क्या बात समझ में आई? यस आप ये बताइए NH3 कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया है। 1 into 1 करोगे आप, मोल्स के टर्म से भी बात करोगे तो भी वही आ जाएगा, वो 1 दिया है, आप 1 का स्क्वायर कर दो पूरा। जो भी आपको Ag प्लस है, मान लो ये ये x अमाउंट इधर गया, तो ये x पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, राइट ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, AgNH3 इंटू ये I माइनस यानी x इंटू एक्स अपॉन, इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया हुआ है, 1 स्क्वायर कर दो, और ये आपको यानी कि ये के एफ इंटू के एस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। दोबारा सुनो बेटा, सबसे पहले तुमने AgI का डिसोसिएशन दिखाया, डिसॉल्व होने के बाद Ag प्लस और I माइनस, फिर Ag प्लस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, राइट। फिर हमने दोनों का इक्वेशन लिख दिया, ठीक। अब इसका के इक्विलिब्रियम लिखना बड़ा आसान है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में AgI नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। अब इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, KSP इंटू KF, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब हम लोग कैसे लिखें, हम AgNH3 ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं जानते, I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं जानते, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखने से पता चलता है कि KF की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि जो भी AgI तुम्हारा यहाँ डिसॉल्व होगा, जितना भी Ag प्लस तुम्हें यहाँ से मिलेगा, वो पूरा का पूरा Ag प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AgNH3 ट्वाइस में। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? समझ गए ना। अब मान लीजिए x अमाउंट है जो डिसॉल्व हुआ है, तो मेरा Ag प्लस भी x मिलेगा, I माइनस भी x मिलेगा, राइट। तो ये x जो तो पूरा पूरा इसमें चला गया, तो मैंने वो लिख दिया x, और जो जो I माइनस है वो ऊपर हमने x लिख दिया, x इंटू एक्स अपॉन 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से आया, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, बस आंसर हो जाएगी। मास निकालना है तो फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आई बेटा? यस चलो अभी आप थक गए होंगे, मैं आपको शीट भेजूंगा इस पे, उसको आप सब अटेम्प्ट करना स्टार्टिंग से एंड तक दोबारा पढ़ करके, फिर किसी दिन हम शीट का भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? यस। चलो अभी आप रेस्ट करो। थैंक यू सर। ओके।